हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का अगला लेक्चर। ऑलरेडी बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट किया है और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने 1.2 में कंप्लीट कर लिया है, राइट ना। तो आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बट उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव पता होना चाहिए, राइट ना। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब कौन कौन से फंक्शन आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रखा है। कौन कौन से फंक्शन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। सिमिलरली यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कौन कौन आ जाता है? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, राइट। इस तरीके से अब इसको पावर -1 मत बोल देना बच्चों, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ब्रैकेट रेज़ टू n में पावर -1 सोच लेते हैं। नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स फंक्शन है, समझ में आ रहा है। तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, राइट, एंड कॉट इनवर्स। तो बच्चों ये जो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं जिसके ऊपर आपको पावर में -1 दिख रहा है, पावर में -1 नहीं है, ये सभी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, राइट ना। आपने किसका किसका डेरिवेटिव कवर किया है? साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। ट्रिग्नोमेट्री की लिस्ट कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग ये 6 फॉर्मूले और पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव में, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इन फॉर्मूलों को लिस्ट करते हैं, राइट। डेरिवेटिव के इन फॉर्मूले को लिस्ट करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों ध्यान देना, प्लीज अच्छी तरीके से ध्यान देना बच्चों। सबसे पहला फॉर्मूला आता है किस फंक्शन का? d/dx ऑफ व्हाट? साइन इनवर्स x, राइट। और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 - x²। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स कौन सा है? d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x, राइट ना। सेकेंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा है? कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1 - x²। थर्ड फॉर्मूला d/dx ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। देन फोर्थ फॉर्मूला बच्चों d/dx ऑफ cot इनवर्स x, राइट। एंड cot इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/1 + x²। एंड दो और बच गए, कौन कौन से बच्चों? एक तो सेक इनवर्स और दूसरा कोसेक इनवर्स। देन फोर्थ के बाद फिफ्थ फॉर्मूला d/dx ऑफ सेक इनवर्स x, और इसकी वैल्यू आती है 1/x × x²-1। एंड सिक्स्थ फॉर्मूला d/dx ऑफ कोसेक इनवर्स x, d/dx ऑफ कोसेक इनवर्स x। एंड कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है बच्चों -1/x √x²-1। एक्चुअल में बच्चों आपको केवल 3 फॉर्मूले याद रखने, सिर्फ 3 याद रखने। कौन कौन से? एक साइन इनवर्स x, ये याद रखो। दूसरा टेन इनवर्स x, ये याद रखो। और तीसरा सेक इनवर्स x, ये याद रखो। क्योंकि जो ये 3 फॉर्मूले हैं उसी फॉर्मूले में क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, माइनस साइन लगाओगे तो उसका नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है। जैसे जो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है, सेम कॉस इनवर्स x का भी वही सेम फॉर्मूला होता है, बस केवल आगे क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। टेन इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 + x² है, तो कॉट इनवर्स x में वही सेम फंक्शन आएगा, सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाएगा। एंड सेक इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है 1/x × x²-1। कोसेक इनवर्स x में क्या हो जाएगा? सेम फंक्शन आएगा, सिर्फ आगे कौन सा साइन आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो याद सिर्फ 3 रखो, बाकी 3 में क्या होता है? नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, क्लियर। ये टोटल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसकी डेरिवेटिव यहां पर मिली। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर अगर ये फॉर्मूले पहले से ही थे तो पहले क्यों नहीं दिया आपने? स्टार्टिंग में आपने फॉर्मूले किसके किसके दिए? x⁻n के, देन साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट के दिए। देन उसके बाद एक्सपोनेंशियल में e⁻x का फॉर्मूला दिया, √x का फॉर्मूला लिखा है, उसी वक्त लिखा देते। तो बच्चों उस वक्त क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वो सारे फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से आते जो हमने 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये सारे फॉर्मूले कहां से आए पता है? जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन थ्योरम पढ़ाया था ना, स्टेटमेंट जो मैंने दिया था, उस थ्योरम का इस्तेमाल करके ये सारे फॉर्मूले एक्चुअल में डिराइव हुए।
फिलहाल यहाँ पर डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कैसे आया। ये जानने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको याद कर लो, क्योंकि हमें फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आता है। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन से ज़्यादा इंटरेस्ट किस में होना चाहिए कि आप इसको साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है इसको अच्छी तरीके से देखें और इसको याद कर लीजिए। हाँ, बस एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दे रहा हूं कि इनके डेरिवेटिव को डिराइव कहां से किया गया है। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन थ्योरम जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको स्टेटमेंट दिया था, राइट, उस थ्योरम का यूज करके इन सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला गया है, राइट। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, लेकिन याद रखना बच्चों यहां पर भी चेन रूल तो अप्लाई होगा, मतलब कंपोजिट फंक्शन यहां पर भी आएगा। अब कंपोजिट फंक्शन कैसे आएगा, मान लीजिए बच्चों x के जगह पे अगर कोई और फंक्शन आ जाए, ध्यान देना यहां पर, अगर x के जगह पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला रिजल्ट देखो जरा, हमने क्या पढ़ रखा है, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स x पढ़ रखा है, राइट ना। अब इस x के जगह पे अगर बच्चों x के बजाय कोई फंक्शन आ जाए, राइट ना, x के बजाय कोई और फंक्शन आ जाए, मतलब अदर देन x जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसका डेरिवेटिव करेंगे, बाहर वाले फंक्शन का साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे। एंड साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या बोलता है कि आपको क्या करना, 1/√1 माइनस x के जगह पे क्या लिखना है आपको, f ऑफ x, दिखाई दे रहा है। तो यहां पर भी आंसर में भी x के जगह पे क्या लिख दोगे, f ऑफ x लिख दोगे, तो क्या जाएगा जरा बताना, साइन इनवर्स f ऑफ x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस f ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करते थे, ये तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव गया, तो कंपोजिट फंक्शन थ्योरम में उसके बाद क्या करते थे, जो अंदर x का जगह जिसने लिया है उसका डेरिवेटिव अगेन करना है। तो फिर से मैं किसका डेरिवेटिव करूंगा, d/dx ऑफ f ऑफ x का। तो ये रूल, ये कॉन्सेप्ट जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, ये अभी भी चलने वाला है। तो मैंने सारे फॉर्मूले किस पे दिए हैं, साइन इनवर्स एक्स पे, कॉस इनवर्स एक्स पे, टेन इनवर्स एक्स पे, लेकिन हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उधर एक्स नहीं होगा, एक्स के बजाय कोई फंक्शन होगा। मान लीजिए अगर d/dx ऑफ टेन इनवर्स एक्स के बजाय मैं कुछ और डाल देता हूं, एक्स के बजाय अगर मैंने सपोज लॉग एक्स डाल दिया, तो आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहां पर x का जगह किसने ले लिया है, x का जगह log x ने ले लिया है। तो टेन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताइए, टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट x के जगह पे कौन है, log x। तो फॉर्मूला लिखते वक्त आप 1/1 प्लस एक्स ना लिखने के बजाय वहां x के जगह पे log x लिखेंगे, तो 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर, एंड अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका, जो x का जगह लिया था, जिसने भी x का जगह लिया था उसका डेरिवेटिव फिर से, तो फिर से किसका डेरिवेटिव करेंगे, log x का। अब log x का डेरिवेटिव आपको पता है दैट इज 1/x होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस log x दी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आ जाएगा, 1/x, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो सिंपल, टेन इनवर्स ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1/x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस log x दी होल स्क्वायर, राइट ना। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये सारे फॉर्मूले अच्छे से लिख लो, लिस्ट कर लो, उसी में इंक्लूड कर लो जो पीछे फॉर्मूले हमने दिए थे, राइट। और उसके बाद क्या करो, अपने माइंड सेट को इस तरीके से क्लियर रखो कि अगर x के जगह पे कोई भी फंक्शन आया तो फॉर्मूले में भी आपको क्या करना है, x के जगह पे वही फंक्शन डालना है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव अगेन करना है। तो याद रहेगा ये चीज। तो बढ़े हम आगे, ठीक है। तो चलिए अब हम जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहां पर बच्चों, वाओ, पहला फंक्शन वही था tan इनवर्स ऑफ log x, ठीक है, जो हमने पीछे डिस्कस किया, इंटरेस्टिंग। तो यहां पर एक बात बताइए, चलिए सबसे पहले मुझे बताइए डेरिवेटिव, देखना जरा क्वेश्चन नंबर बच्चों हम पहले 5th नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का ये क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्या लिखा है देखिए जरा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट ना। तो हमें फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करना है। अभी मैंने tan इनवर्स ऑफ log x तो करवा ही दिया है, तो हम लोग डायरेक्टली 5th वाला करते हैं, राइट। 5th वाला करूं चलेगा या फिर यही वाला करेंगे, चलो ठीक है, फिर से एक काम करते हैं, 5th वाला ही करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू, जो फंक्शन दिया आप पहले वो कंसिडर कर लीजिए। सो tan इनवर्स ऑफ रूट x, ये तुम्हारा फंक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत, ओ सेट
यार ये बोर्ड का भी मुझे एक्सपीरियंस उतना नहीं है, बार बार गड़बड़ हो जाता है, क्या करें, चलेगा, थोड़ा नया नया हूँ, कुछ दिन में पुराना हो जाऊंगा, टेंशन मत लो। ओके, सो लेट y इज इक्वल टू, हमने कंसिडर कर लिया फंक्शन tan इनवर्स ऑफ रूट x। तो स्टार्ट करें डिफरेंशिएट करना। चलो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, सबसे पहले यही लिखा जाएगा, राइट। सो यहां पर क्या जाएगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ वॉट, tan इनवर्स ऑफ रूट x। परफेक्ट। चलिए, तो सबसे पहला डेरिवेटिव किसका होगा बच्चों, बाहर कौन है, tan इनवर्स, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस दैट ब्रैकेट स्क्वायर। एक काम करो ना, x के जगह पे ब्रैकेट बोलना चालू कर दो, अपने आप काम हो जाएगा। जैसे साइन इनवर्स, यहां पर देखना जरा, साइन इनवर्स x बोलने के बजाय ब्रैकेट बोलो इसको, x को, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, 1/√1 माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर। कॉस इनवर्स x मतलब कॉस इनवर्स x ना बोल के ब्रैकेट बोलो, कॉस इनवर्स x के बजाय, क्योंकि वहां ब्रैकेट आने वाला है ना, तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट का मतलब -1/√1 माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, और जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसका डेरिवेटिव अगेन हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद करने का टेक्निक ही बदल दो, tan इनवर्स x ना रीड करके ब्रैकेट बोलो, tan इनवर्स ब्रैकेट का मतलब 1/1 प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट ब्रैकेट, राइट ना। चलिए अब फटाफट आप बता देंगे, tan इनवर्स ऑफ ये ब्रैकेट है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस ब्रैकेट मतलब रूट x का स्क्वायर एंड अगेन डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट के अंदर है, दैट इज रूट x का डेरिवेटिव। फटाफट से बताइए, 1/1 प्लस रूट x का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। सो ये हो गया 1/1 प्लस x इंटू, यहां पर रूट x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/2 रूट x आ जाएगा। तो फाइनल आंसर तुम्हें मिल गया बच्चों, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस x, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट लगा तो बच्चों फॉर्मूला अच्छे से प्रिपेयर कर लो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब मैंने 5th क्वेश्चन करवाया बच्चों, किसका, 6th का 5th क्वेश्चन मैंने करवा दिया। फर्स्ट आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आपको खुद ट्राई करना है, और होमवर्क के एक्चुअल में पीछे मैंने वही tan इनवर्स ऑफ log x यहां पर निकलवा दिया वैसे, ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से प्रॉपर लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है, कोसेक इनवर्स ऑफ e⁻⁻x। मजा आएगा इसमें भी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को, राइट। लेट y इज इक्वल टू, चलिए फटाफट बोलिए क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें। सो लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए e⁻⁻x, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर क्या आ जाएगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स e⁻⁻x। चलिए शाबाश। तो अब कोसेक इनवर्स ऑफ e⁻⁻x का डेरिवेटिव कैसे होगा, तो सबसे पहली चीज, अंदर x तो दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर कोई फंक्शन है, तो सबसे पहला डेरिवेटिव किसका होगा, कोसेक इनवर्स का। और कोसेक इनवर्स ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्चुअल में कोसेक में माइनस आता है बच्चों, तो कोसेक इनवर्स ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव -1 अपॉन ब्रैकेट इंटू अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट का स्क्वायर -1, ठीक है। अगर गड़बड़ हो रहा है, जैसे मुझे तो याद है, आप एक काम करिए, लिस्ट करके आप फॉर्मूले अपने सामने रखिए, उसके बाद वीडियो देखिए, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो कोसेक इनवर्स का क्या हो जाएगा, -1 अपॉन, पहले ब्रैकेट एज इट इज आएगा e⁻⁻x, फिर अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट का स्क्वायर आता है, दैट इज e⁻⁻x का स्क्वायर, और आगे क्या जाएगा -1, एंड अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा बच्चों किसका, ब्रैकेट का, दैट इज e⁻⁻x का। कोई दिक्कत, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोसेक इनवर्स का फॉर्मूला था बच्चों, -1 अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1 होता है, बट x के जगह पे ये आ गया, राइट ना। चलिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, -1 अपॉन e⁻⁻x इंटू अंडर रूट ऑफ, अच्छा ये पावर दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इंडाइसिस रूल में मैंने पढ़ाया था a⁻m⁻n, m और n दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा e⁻⁻2x -1 इंटू, चलिए शाबाश बच्चों, e⁻⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻ का डेरिवेटिव, चेन रूल पढ़ा है ना, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e⁻x होगा, लेकिन वो x थोड़ी ना है, वो क्या है, -x है ना, इसीलिए उसका डेरिवेटिव अगेन होगा। यही गलती करते बच्चे, उसको भूल जाते हैं।
अगर वो e रेज टू एक्स होता तो उसकी डेरिवेटिव सिर्फ e रेज टू एक्स लिख के छोड़ देते, लेकिन वो माइनस एक्स है, इसकी वजह से उसके डेरिवेटिव अगेन होना है, मतलब वो कंपोजिट बन गया। अगर x के बजाय कुछ भी और आ जाए, जैसे x के बजाय एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए, माइनस एक्स आ जाए, 2x आ जाए, 3x आ जाए, राइट ना, तो ये सब क्या हो जाएगा कंपोजिशन, तो उसकी डेरिवेटिव अगेन करनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x तो बच्चों 1 होता है, तो 1 और आगे कौन सा साइन है -1, तो टोटल डेरिवेटिव माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1, माइनस आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखना जरा, सो -1 अपॉन e रेज टू पावर -x मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा e रेज टू पावर -2x -1, राइट, इनटू में e रेज टू पावर -x इंटू डेरिवेटिव ऑफ -x का कितना आ गया -1 आ गया। अब ये -1 और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा जरा बताना, ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा dy बाय dx, dy अपॉन dx की जो वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस तो प्लस हो गया बच्चों, तो फाइनली वी गेट e रेज टू पावर -x डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर -x अंडर रूट ऑफ e रेज टू पावर -2x -1, e रेज टू -x e रेज टू -x कैंसिल हो गया। सो फाइनली डेरिवेटिव जो मिला बड़ा इंटरेस्टिंग, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ e रेज टू पावर -2x -1, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है बच्चों, लेकिन जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा डेरिवेटिव गया किसका, कोसेक इनवर्स ऑफ e रेज टू पावर -x का। अब जरा देखना बच्चों, ये थोड़ा सा डेंजरस है। डेंजरस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन ज्यादा है। कौन से वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6th 1 में। आई होप ये क्वेश्चन तो क्लियर है ना बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, अच्छी तरीके से देख लेना। देखते हैं 6th क्वेश्चन, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कंसिडर कर लेते हैं, सोल्यूशन देखते हैं किसका, 6th क्वेश्चन का, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कंसिडर कर लेते हैं, राइट। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। एक बार देख लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो भाई, फंक्शन यही है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ, तो साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है। चलिए इसका डेरिवेटिव करना है, फटाफट से बच्चों डेरिवेटिव बता दीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट ना। डेरिवेटिव करेंगे y का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें एक बात बताइए, पहले सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होगा, साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट का, और साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए जरा फटाफट, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जो कुछ भी ब्रैकेट में उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, राइट। एंड अगेन डेरिवेटिव करेंगे किसका, अगेन डेरिवेटिव करेंगे ब्रैकेट का, ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। कोई दिक्कत बच्चों, इतना क्लियर है, डेरिवेटिव बड़े आसानी से हो गया। अब देखना सिंप्लीफिकेशन थोड़ा लगेगा बच्चों, ध्यान देना। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, सबसे पहली चीज इस रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा सिर्फ, राइट, इनटू में इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, इसमें सबसे पहले फंक्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर रूट, रूट दिख रहा है, एंड रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट, रूट में जो कुछ भी है सब कुछ कॉपी हो जाएगा, राइट, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ जो रूट के अंदर जिसको भी आपने कॉपी किया उसका डेरिवेटिव फिर से होगा। ये सब तो हमने खूब किया है ना बच्चों, तो चेन रूल में खूब किया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चलता होगा, आसान है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है ना, तो एक्स के जगह पे ये है तो उसका डेरिवेटिव फिर से हो जाएगा। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ध्यान देना बच्चों, हम यहां क्या करने वाले, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 के अपॉन में कुछ भी नहीं, इट मीन दैट 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 1 जा 2, तो यहां पर 2 आ जाएगा माइनस, आगे 1 में ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो सेम ब्रैकेट वैसा ही रहेगा, राइट ना, कोई दिक्कत बच्चों,
क्लियर है क्या, 2 माइनस द सेम ब्रैकेट दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में 1 इंटू 2, एक्चुअल में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई होप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझा, हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। अच्छा, इंटू में क्या है, इंटू में 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है। अब बच्चों गलती से भी ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल मत कर देना, ये वाला 2 रूट के बाहर है और ये वाला 2 रूट के अंदर है, तो प्लीज कैंसिल मत करना, नहीं तो 2 2 देखा, चलो भाई उड़ा देते, उड़ाने वाला काम थोड़ा कम किया करो। अच्छा, यहां पर बच्चों देखना जरा, यहां पर ये वाला जो 2 है ना, ये वाला 2 वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो जो कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, एंड डी बाय डी एक्स किसका निकालना पड़ेगा, सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, सिंपल। अब होगा क्या मालूम है, ये वाले, अच्छा कुछ नहीं, मैं तो जा रहा था ये वाला 2 और ये वाला 2, मैं सोचा कैंसिल, नहीं ये तो दोनों अपॉन में है, मल्टीप्लाई होंगे, देखो कई बार गड़बड़ हो जाता है, ध्यान देना। चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन, देखो पहला वाला रूट में क्या मिल रहा है, अंडर रूट ऑफ, थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 माइनस, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2, और इनटू में आ जाएगा 1 अपॉन, ये 2 2 जा कितना हो गया 4, और अंडर रूट के अंदर बच्चों क्या है, देखना फोर्थ रूट नहीं है, 4 बाहर है, 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू, देखना बच्चों ये वाला 2 मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस 2 को मत लिखना, अब आपको सिर्फ डेरिवेटिव करना है। 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो फटाफट से, कांस्टेंट है ना 1 का डेरिवेटिव 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, तो यहां पर डेरिवेटिव आ गया 2x। कोई दिक्कत अभी तक, कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक काम कर सकते हैं, क्या पूछो, एक काम कर सकते हैं, ये 2 से इस 4 को कैंसिल करके इधर 2 लिख सकते हैं, हाँ इस 2 से इस 2 को मत उड़ाना, ये 2 से ये वाला 4 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, राइट। चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या मिल गया। नाउ दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में सिर्फ बच्चों एक वैल्यू मिला, दैट इज x, देख रहे हो ना 1 1 x, तो एक्चुअल में न्यूमरेटर में सिर्फ x मिल गया। अपॉन में सिंप्लीफिकेशन देखिए जरा, पहले वाले रूट के अंदर क्या मिल रहा है, 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इनटू में दूसरा रूट क्या है, दूसरा रूट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब एक चीज मिस कर रहे हैं क्या, ये वाला 2 बच गया ना, इस 2 को बच्चों आगे रख देते, कोई प्रॉब्लम है इसमें, ये वाला जो 2 बचा हुआ था उसको आगे ले लिया, इस रूट की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इनटू में ये वाला रूट एज इट इज। अब ये दोनों रूट क्या है, मल्टीप्लिकेशन में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब देखना बच्चों, ये जो 4 है ना अपॉन वाला 4, ये रूट के अंदर है, लेकिन इसका एक्चुअल में ये रूट से अब बाहर आने वाला है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, तो ये अपॉन में रूट से बाहर निकल के अपॉन में 2 आ जाएगा, और फिर बाद में ये जो 2 मिलेगा और ये बाहर का 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो नेक्स्ट क्या मिलने वाला जरा देखिए, नाउ दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, दिस इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट में सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू बचेगा, और अपॉन में जो 4 था वो रूट से बाहर आके 2 दे देगा। समझ में आ रहा है, ये जो 4 था ये रूट से बाहर आके क्या करेगा 2 दे देगा, राइट ना, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज अप्लाई होने वाला है। अब वो क्या अप्लाई होगा वो आपको दिख गया होगा, अंडर रूट के अंदर ये a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ बच्चों, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, और ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलो बताओ a के जगह पे कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b के जगह पे कौन है बच्चों x स्क्वायर है, तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पे 1 था तो 1 का स्क्वायर 1, राइट ना, और माइनस एक्स स्क्वायर बी के प्लेस पे था तो बी का स्क्वायर करना है। चलिए अब फटाफट से डेरिवेटिव बता दीजिए, dy बाय डी एक्स का, लो बच्चों फाइनल आंसर आ गया, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
x⁴ हो जाएगा, सिंपल। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। एक्चुअल में यही क्वेश्चन थोड़ा सा था जो लेंदी था, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन लगेगा, बाकी सारे क्वेश्चन तो सिंपल ही है बच्चों। तो आई होप एकदम क्लियर है ना। साइन इनवर्स ऑफ √1 प्लस x² का डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करते जाओ आंसर आ जाएगा। पीछे हमने किसका किया, कोसेक इनवर्स ऑफ a⁻x का किया, राइट। आगे चले देखते हैं, आगे कॉट इनवर्स ऑफ x³ दिया है और यहां पर कॉट इनवर्स ऑफ 4x दिया है। चलिए मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूं, राइट। मैं 4 करूंगा और आपको कौन सा करना है, 3rd ट्राई करना है, ठीक है। 4th में हम क्या करेंगे, देखिए मैंने सब कुछ वैसे ही सेट किया है, कॉट के साथ कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स के साथ टेन इनवर्स, सब हम क्वेश्चन नंबर 6 में ही चल रहा है। सो यहां पर देखिए, लेट y इज इक्वल टू, सबसे पहले कंसिडर कर लीजिए क्या, कॉट इनवर्स ऑफ 4x कंसिडर कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव, शाबाश बच्चों। डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, लिख लिया। यहां पर क्या जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 4x। सबसे पहला डेरिवेटिव किसका होगा बच्चों, कॉट इनवर्स का, और जो टेन इनवर्स का होता है वही कॉट इनवर्स का होता है, बस माइनस साइन आ जाता है। तो कॉट इनवर्स ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव -1/1 प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस ब्रैकेट दैट इज 4x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। एंड अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा बच्चों किसका, अगेन डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, 4x का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस, ये मैंने क्या बोला था, पावर दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4⁻²x। आई होप एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत है बच्चों। तो यहां पर क्या हो गया, -1/1 प्लस 4 कितना आ गया, 2x, और इनटू में डेरिवेटिव बचा है किसका, 4x का। 4x में डेरिवेटिव का कौन सा फॉर्मूला, a⁻x वाला, a⁻x का डेरिवेटिव a⁻x log a, तो a की जगह पे कौन है, 4, तो इसका क्या हो जाएगा, 4x log 4। ध्यान देना, a⁻x का क्या होता है, a⁻x log a, तो a के प्लेस पे 4 है, तो यहां क्या आ जाएगा, 4x log 4 आ जाएगा, राइट। सो फाइनली क्या मिल गया, -4x मल्टीप्लाई बाय log 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4⁻²x, एंड दिस इज योर फाइनल डेरिवेटिव। एकदम सिंपल, राइट। इसी सेम मैनर में बच्चों आपको कॉट इनवर्स ऑफ x³ आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। 4x के प्लेस पे क्या गया, x³ आ गया, तो डेरिवेटिव करोगे -1/1 प्लस x³ का स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहां पर x³ का डेरिवेटिव, और x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 3x²। सिंपल, एकदम सिंपल है, आराम से हो जाने वाला है, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग, फिर से क्वेश्चन नंबर 7th वन क्या दिया हुआ, सबसे पहले y कंसिडर कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू, सोल्यूशन देखिए, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ब्रैकेट 1 - x² दिया हुआ है। इसका भी डेरिवेटिव काफी आसान है बच्चों, डिफरेंशिएट कर देते हैं फटाफट से, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x²। कोई दिक्कत, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, कॉस इनवर्स का। जो साइन इनवर्स का होता है वही कॉस इनवर्स का भी होता है, सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा। तो कॉस इनवर्स ऑफ ब्रैकेट का क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस जो भी ब्रैकेट दिया उसका स्क्वायर लिख दो, तो 1 - x² का होल स्क्वायर। पूरा ब्रैकेट ये है हाँ बच्चों, 1 - x², उसको ऐसा पकड़ा और उसका स्क्वायर लिख दिया, एंड इनटू में क्या हो जाएगा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, अगेन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट दैट इज 1 - x² का डेरिवेटिव फिर से करना। अब यहां पर आ जाएगा -1/√1 माइनस, अच्छा बच्चों यहां पर बहुत लोग a - b दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं, जरूरत नहीं है, आप वैसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको रहने दो 1 - x² दी होल स्क्वायर। हाँ बस ईमानदारी से डेरिवेटिव सही करो। यहां पर 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट है, और x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x, राइट ना, 2 आगे आ जाएगा, तो x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और माइनस साइन आगे है, ध्यान देना, तो यहां पर ओवरऑल आंसर कितना आएगा, -2x। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो फाइनली dy/dx का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल है, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसीलिए बोला बच्चों फॉर्मूला याद है तो कोई टेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, ये भी काफी सिंपल है, ये भी बहुत ही आसान है, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। चलिए अच्छा मैं करवा देता हूं। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x की पावर 3/2। स्टार्ट करें, डिफ्रेंशिएट करिए, चलो फटाफट डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। यहां से क्या आ जाएगा, देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x की पावर 3/2। चलिए सबसे पहले फंक्शन कौन दिख रहा है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स के अंदर क्या x है, क्या नहीं, x की पावर 3/2 है, अदर देन x कुछ भी रहेगा, मतलब वो ब्रैकेट बन गया। साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस द ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब x की पावर 3/2 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, x की पावर 3/2 का स्क्वायर, एंड अगेन डेरिवेटिव किसका निकालना है बच्चों, x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव। कोई दिक्कत। अब यहां पर ये 2 और ये 2 दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होता है ना, ए रेस टू, ये मत भूलना बच्चों, ए रेस टू एम रेस टू एन, ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये 3/2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और सिर्फ क्या बचेगा, x का पावर 3 बच जाएगा। और यहां पर x रेस टू पावर 3/2 के डेरिवेटिव के लिए x रेस टू n वाला फॉर्मूला, तो n में क्या है 3/2, तो यहां पर आ जाएगा 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1। 3/2 माइनस 1 कितना होगा बच्चों, 1/2, कितना होगा 1/2। तो फाइनली कितना आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो मिल रहा है देखिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 कॉन्स्टेंट है ना, आगे रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू अंडर रूट के अंदर क्या मिल चुका है, 1 माइनस एक्स क्यूब। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, x की पावर 3/2 माइनस 1 करेंगे तो कितना जाएगा 1/2, तो यहां पर आ जाएगा x की पावर 1/2। समझ में आ रहा है, बट x की पावर 1/2 कैन बी रिटन एज रूट x। क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट x। तो ये 3√x अपॉन में क्या आ गया, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये डेरिवेटिव हुआ किसका, साइन इनवर्स ऑफ x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव आ गया। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअल में बच्चों काफी सिंपल है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। मुझे पता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप टेक्स्ट बुक मैच करेंगे तो उसमें लास्ट के 2 क्वेश्चंस बच गए। वो क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट के 2 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रॉपर्टी लगने वाली है। आज मैंने आपको क्या दिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव का लिस्ट दिया है कि उनकी डेरिवेटिव क्या मिलती है, और ये भी मैंने बताया कि उसके डेरिवेटिव कहाँ से आया है। जो हमने लास्ट लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का थ्योरम किया था डेरिवेटिव का, उस थ्योरम से वो सारे रिजल्ट डिराइव हुए, राइट ना। लेकिन उसका फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करना है, डेरिवेशन नहीं, फॉर्मूला याद करके रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस एक्सरसाइज के, वो आप तब सॉल्व कर पाओगे जब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की प्रॉपर्टी पता होंगी, राइट ना। तो सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पहले प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे, देन उसके बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लास्ट के 6 के जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है ना, वो प्रॉपर्टी बेस्ड है, इसके लिए मैंने उसको इसमें नहीं डाला है, राइट। अभी क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 5th कर लेते हैं सबसे पहले, राइट। 5th क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, जरा देखते हैं। 5th क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 5th 1। अब इसको मैंने पीछे सेट किया था क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन था, मुझे कुछ बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी इसके लिए। क्या लिखा है, यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। डेरिवेटिव के हेल्प से आपको प्रूव करना है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो आंसर कितना आएगा, π/2 आएगा, ठीक है। अब सिंपल सी चीज है, ये एक्चुअल में ये टॉपिक नंबर 3 है ना बच्चों, पेपर 1 का, मैथ्स पेपर 1 का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो टॉपिक नंबर 3 है, उसमें भी ये रिजल्ट देखने मिलता है, वहां से भी ये प्रूव होता है। लेकिन वहां से नहीं प्रूव करने बोला है, पेपर 1 से नहीं, पेपर 2 से डेरिवेटिव के हेल्प से बोल रहा है प्रूव करने। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले मैं तुम्हें 2-3 पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जरा देखना वो 2-3 पॉइंट क्या है। सबसे पहली चीज, अगर किसी फंक्शन का, ध्यान दो, राइट, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे लिखो, या फिर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश एक्स,
दोनों नोटेशन चल जाता है, राइट ना। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, किसी भी फंक्शन का, अगर आपने क्या निकाल लिया, सपोज डेरिवेटिव निकाल लिया बच्चों, राइट ना, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, अब मान लो कोई भी फंक्शन होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा, तो आप बता सकते हैं क्या? सिंपल क्वेश्चन है, जरा दिमाग लगाइए। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो आप दिमाग लगाइए कि वो फंक्शन कौन सा होगा जिसके लिए उसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है। आ गया दिमाग में? कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन होगा? कांस्टेंट। क्योंकि सिंपल सी चीज है यार, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। तो अगर किसी का डेरिवेटिव वो बोल रहा है 0 है, इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या है? यहां से एक चीज पता चलता है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो होगा ना, दैट फंक्शन इज व्हाट? कांस्टेंट फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। कांस्टेंट फंक्शन है तभी तो डेरिवेटिव 0 आ रहा है ना। अच्छा, अब एक रीजन तो ये कि अगर कहीं पे भी आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आप 0 देखो, तो तुरंत झट से बोल दो कि सर वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। ये पॉइंट तुम्हारा पहला कंक्लूजन का। अब मैं दूसरे पॉइंट पे बात करूंगा, क्योंकि वो थ्योरम जो मैंने अभी पीछे दिखाया है, ये जो प्रूव करना है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, उसके प्रूफ के लिए ये दो पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 मिला, इट मीन दैट दैट फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। और दूसरी चीज कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है देखिए जरा। अगर मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ डिफाइन कर दिया, जैसे 3 डिफाइन कर दिया, एक फिक्स नंबर डिफाइन कर दिया, राइट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। अब कांस्टेंट फंक्शन क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर मैं x की वैल्यू, ये जो अंदर x है ना, इसकी वैल्यू मैं बदलते जाऊंगा, बदलते जाऊंगा, बदलते जाऊंगा, बार बार अगर मैंने x बदला भी तो ये वैल्यू बदलेगा नहीं। कौन सा? 3 ऐसे रहेगा। जैसे अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां पर समझिए, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, सपोज 2x दिया हुआ है। मान लीजिए कि कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x किसी ने डिफाइन किया है। अब अगर मैं तुमको इस फंक्शन की वैल्यू 1 पे पूछूं, तो आप फंक्शन की वैल्यू 1 पे कैसे निकालेंगे, बता सकते हैं मुझे? फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकालने के लिए आपको x की जगह पे क्या डालना पड़ेगा? 1 डालना पड़ेगा। और जैसे ही आप x की जगह पे 1 डालेंगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 1, आंसर इज 2। उसके बाद अगर मैंने फंक्शन की वैल्यू आपको 2 पे मांगी, सपोज मैंने बोला कि एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करो, तो अब आप क्या करेंगे? इस x के जगह पे एक्चुअल में क्या डालेंगे? 2 डालेंगे। और जब x के जगह पे 2 डालेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2, और योर आंसर इज व्हाट? 4। अगर मैंने फंक्शन की वैल्यू 3 पे मांगा, तो एक्चुअल में अब x की जगह कौन लेने वाला है? 3 लेने वाला है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 एंड यू गेट 6। आप एक चीज नोटिस कर पाते रहेंगे, जब मैं ये अंदर वाले x को बदल रहा हूं, जब मैं 1 रखा तो आंसर क्या आया? 2 आया। जब मैं 2 रखा तो आंसर क्या आया? 4 आया। जब मैं 3 रखा तो आंसर कितना आया? 6 आया। मतलब जब मैं x बदल रहा हूं तो मेरा वहां पर फंक्शन का वैल्यू भी क्या हो रहा है? बदल रहा है। क्या फिक्स रह रहा है क्या? देखो पहली बार 2 मिला था, देन 4 मिला, देन 6 मिला। तो x बदलने से अगर फंक्शन भी बदल रहा है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं कहलाएगा, राइट ना। तो क्योंकि x वैरी कर रहा है तो ये भी वैरी कर रहा है, राइट ना। लेकिन यहां पर क्या होगा, अगर मैंने आपसे वैल्यू पूछा किसका? 1 पे, इस फंक्शन की, तो आप x के जगह पे क्या डालेंगे? 1 डालेंगे। लेकिन क्या यहां पर x है क्या? आप यहां पर x के जगह पे तो 1 डाल सकते हैं, लेकिन उधर x है भी क्या? उधर x है ही नहीं, तो वहां पर x 1 जाएगा ही नहीं। तो मतलब जो चीज दिया है वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अगर x के जगह पे मैं 2 डालता हूं यहां पर, तो वहां x होना तो चाहिए 2 रखने के लिए। अगर नहीं है तो जैसा है वैसा का वैसा छप जाएगा। 3 रखूंगा तो वहां पर x है ही नहीं, तो यहां पर फिर से वैसे ही हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि यहां मैं x बदलते रह जाऊं, लेकिन यहां पर x है ही नहीं, जिसको बोलते हैं कि ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो अगर x पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो x बदलोगे भी तो भी तुम्हारा ये वैल्यू बदलेगा नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि ये कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन और वेरिएबल फंक्शन में मैं तुम्हें डिफरेंस बताया, पहली चीज तो। दूसरा पॉइंट जो मैं मेन डिस्कस करने वाला हूं, इंटरेस्टिंग ये है कि बच्चों अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट हो, कोई फंक्शन, अगर कोई सामने वाला आपको बोल दे कि एफ ऑफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन होने के साथ साथ वो तुम्हें वैल्यू भी बता दे कि एफ ऑफ 300 है,
कांस्टेंट फंक्शन होने के साथ साथ वो तुम्हें क्या बोल रहा है कि उस फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितनी आ रही है, 100। तो ये बताओ कि इस फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, बता पाओगे? दिमाग लगाओ, इस फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि तुम्हें पहले दो इंफॉर्मेशन दिया गया है। पहला इंफॉर्मेशन कि एफ ऑफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये पहला इंफॉर्मेशन। कांस्टेंट फंक्शन होने के साथ साथ उसने बताया कि फंक्शन की वैल्यू 3 पे 100 आ रही है। तो पूछ रहा है कि वो फंक्शन का वैल्यू कितना होगा। सिंपल यार, कांस्टेंट फंक्शन है तो एक बात बताओ, 3 पे जितना फंक्शन की वैल्यू है, हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या बदलेगी क्या? नहीं। तो 3 पे अगर 100 है तो 2 पे भी कितना देगा, 100। 1 पे भी कितना देगा, 100। किस पे भी रख लो, 100 पे रख लो 100 देगा। 50 पे भी क्या देगा, 100 देगा। तो एक बात बताओ, कुछ भी रखने पे 100 ही देने वाला, तो x रखने पे क्या कुछ अलग दे देगा क्या? x रखने पे भी क्या देगा बच्चों, मजे की बात है, x रखने पे भी 100 देगा। अरे यहां पर ही देख लो, अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो 1 पे जितना है 2 पे भी वही वैल्यू आएगा, 3 पे भी वही आएगा, तो सारे पॉइंट पे वही वैल्यू आएगा। तो कहने का मतलब ये है, बस मैं इतना बोलना चाहता हूं, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का एक पॉइंट पे जो वैल्यू आता है ना, किसी एक पॉइंट पे जो वैल्यू आता है, पूरे फंक्शन की ही वही वैल्यू होती है सारे पॉइंट पे। ये मेरा मेन मकसद था समझाने का, याद रखना बच्चों। फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का एक पॉइंट पे जो वैल्यू मिलता है, ठीक है, सारे पॉइंट पे फंक्शन की वही वैल्यू आएगी, बदलेगी नहीं। तो यहां पर एक चीज तो कंफर्म रहा कि दूसरा नोट जो है वो मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा था, सेकंड पॉइंट, राइट, कि अगर मान लो किसी ने आपको बता दिया कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन है, राइट ना, और एक पॉइंट तो ये, एंड तुम्हें ये भी बता दिया कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2 पे वैल्यू कितना आ रहा है, के आ रहा है। देन अगर तुमसे वो फंक्शन की वैल्यू मांग रहा है तो फंक्शन की वैल्यू भी एक्चुअल में क्या होगी, वो के ही होगी, राइट ना, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का एक पॉइंट पे जो वैल्यू मिलता है सारे पॉइंट पे वही वैल्यू मिलता है, इसीलिए एफ एक्स की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, के हो जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके हम इजीली उस रिजल्ट को डिराइव करेंगे, कौन सा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 वाले को। लेकिन ध्यान देना, दो चीजें मैंने बताई। पहला, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0, मतलब वो कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा, अगर कोई भी फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, उसका एक पॉइंट पे जो वैल्यू मिलेगा सारे पॉइंट पे वही वैल्यू आएगा। ये दो पॉइंट याद रखोगे? चलो, अगर ये दो पॉइंट याद रखोगे तो मजा आएगा। चलो देखते हैं, इसको प्रूव करना है ना बच्चों, सिंपल है। देखिए, हमें प्रूव करना है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, राइट ना। क्या प्रूव करना है, π/2। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं यहां पर प्रूफ कैसे करूंगा उसको जरा ध्यान से देखिए, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, अच्छी तरीके से देखना कि इसको प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं, एक मिनट, सॉरी, हाँ एक मिनट भाई, हाँ सबसे पहले सॉल्यूशन में, अरे भाई हाँ, मैं बोला चेंज क्यों नहीं हो रहा है यार। सॉल्यूशन में लेट, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर लेंगे, किसको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को क्या कंसिडर कर लिया, एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर लिया, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स को। अब मुझे क्या प्रूव करना होगा मालूम है, टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना होगा बच्चों, अब मुझे प्रूव करना होगा कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, π/2। सिंपल ना, सही बोल रहा हूं ना, क्योंकि अगर एफ ऑफ एक्स यार π/2 आ जाएगा तो यहां एफ ऑफ एक्स की जगह पे π/2 रख दोगे, और π/2 रख दोगे तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या प्रूव हो जाएगा, π/2 प्रूव हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले तो मैंने tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स को मैंने एफ एक्स मान लिया, और इससे एक चीज क्लियर है कि अब मुझे एफ एक्स को क्या प्रूव करना है, π/2, और π/2 क्या एक कांस्टेंट फंक्शन है। और कैसे प्रूव करेंगे देखना जरा, मजा आएगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन तो चल ही रहा है, राइट ना। ये एफ एक्स ले लेते हैं,
एफ एक्स तुमने क्या एज्यूम किया है, एफ एक्स इज इक्वल टू तुमने एज्यूम किया tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, राइट। चले सबसे पहले क्या करते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा, क्लियर। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यहां पर क्या जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ वॉट, एडिशन साइन है तो दोनों के पास डेरिवेटिव चला जाएगा। सो डी बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, या फिर यहां पर भी आप एक काम करो, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ही लिख लो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब क्या, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स और प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ वॉट, कॉट इनवर्स एक्स। कोई डाउट, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट ना। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखना जरा, यहां पर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्चुअल में क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो लिस्ट में है अपने बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस प्लस कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो क्लियर है ना बच्चों, है कि नहीं। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का आ गया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखना जरा, प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो देयरफॉर एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब सेम वैल्यू में से अगर सेम वैल्यू माइनस होगा तो यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, सेम में से सेम को माइनस करोगे आ गया 0। देखो ये पहला पॉइंट आया, जो तुमने एफ एक्स माना था ना, tan इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, उसका जब डेरिवेटिव निकाला तो कितना आया, 0। इससे एक चीज साबित होता है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ गया, इट मीन दैट दिस विल इंप्लाइज कि एफ ऑफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए बच्चों। ये तुम्हारा पहला कंक्लूजन निकल गया जो मैंने पीछे पढ़ाया था आपको। देखिए डेरिवेटिव 0 मिलने का मतलब फंक्शन कैसा हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। ये पहला कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर 2, सेकंड कंक्लूजन में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो सबसे पहले किसी एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या आएगी ये पता करिए। किसी भी एक पॉइंट पे, वो आपकी मर्जी यार, किसी भी एक पॉइंट पे आप वैल्यू पता करिए, राइट। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस फंक्शन की, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना, ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है किसी एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे, वो आपकी मर्जी। जिस भी पॉइंट पे फंक्शन का जो वैल्यू आएगा, ध्यान देना सारे पॉइंट पे फंक्शन वही वैल्यू देगा। एक पॉइंट पे जो वैल्यू मिला सारे पॉइंट पे वही वैल्यू मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम बोल चुके हो फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट फंक्शन एक पॉइंट पे जो देता है ना वैल्यू अपना, वही सेम सारे पॉइंट पे देना चालू कर देगा। तो एक काम करते हैं ना, किसी भी एक पॉइंट पे निकाल लेते हैं वैल्यू। और बच्चों एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करके एफ ऑफ एक्स फंक्शन का वैल्यू निकाल लो उस पॉइंट पे, राइट ना। अब एक्स का कोई भी वैल्यू मतलब आपको 0 पुट करना है, 0 पुट कर लो, 1 पुट करना है, 1 पुट कर लो। हाँ लेकिन बच्चों ध्यान देना, वही वैल्यू पुट करना जो आपके ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आता होगा tan के और cot के एंगल में, राइट ना। नहीं तो मालूम पड़ा कुछ भी पुट कर दिया। अब tan के टेबल में कौन कौन से वैल्यूज मिलते हैं आपको पता है ना। एक तो नॉट डिफाइंड भी मिलता है, इन्फिनिटी भी, 1 भी मिलता है, राइट ना। 1045 कितना होता है, 1 होता है। √3 भी मिलता है, 1/√3 भी मिलता है कि नहीं। तो याद रखना वही वैल्यूज पुट करना x के जगह पे जो टेबल में होगा, नहीं तो मालूम पड़ा कुछ भी पुट कर दिया, एंगल ही नहीं मिल रहा आपको, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट पे निकालनी है ना, तो आप एक काम करो, कोई एक पॉइंट डाल दो, लेकिन ध्यान देना कौन सा पॉइंट डालेंगे, जो टेबल में होगा। तो x इज इक्वल टू 1 डालना, चलो 1 डाल देते हैं। इसमें एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर कुछ दे देते हैं बच्चों, जो हमने कंसिडर किया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो ये वाला कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो इसमें एक काम करो, फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 1, राइट, इन इक्वेशन 1, राइट ना। 1 भी पुट कर सकते हो बच्चों, 1/√3 भी पुट कर सकते हो, √3 पुट कर सकते हो, आपके ऊपर है, राइट ना। वो टेबल में tan और cot के एंगल्स में जो जो वैल्यूज है ना, उनमें से कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो, क्योंकि tan और cot की प्रॉब्लम है ना, इसके लिए बोल रहा हूं।
तो x की वैल्यू 1 पुट कर दिया। अब 1 पुट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, f(1) इज इक्वल टू यहां आ जाएगा tan इनवर्स 1 और प्लस क्या आ जाएगा cot इनवर्स 1 बराबर। तो अब इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों, tan इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1 का वैल्यू कितना आएगा, वो यहां पर लिखने के बाद हमें फंक्शन की वैल्यू 1 पे मिल जाएगी, राइट ना। अब tan इनवर्स 1 का वैल्यू कैसे पता चलेगा, सबसे पहले ये सोचने का कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में, राइट ना, tan का ऐसा कौन सा एंगल है जिसका वैल्यू 1 मिलता है। आपको पता है, जाके टेबल देखो, उसमें पता चलेगा tan 45 की वैल्यू 1 होती है, राइट ना। तो यहां पर देखना जरा बच्चों, tan 45 मतलब tan π/4, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अब करना क्या है, इस ट्रिग्नोमेट्री को उस साइड में भेज दो, राइट ना, दूसरे साइड में। और जैसे ही भेजोगे यहां पर π/4 अकेला बच जाएगा और वहां जाके ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1। प्यारे बच्चों ये गड़बड़ मत कर देना, ये 10 को उठा के उधर ले जाके 1/10 कर दो ना। ट्रिग्नोमेट्री में जब कोई चीज को यहां से वहां शिफ्ट किया जाता है ना तो 1/में नहीं जाएगा, सिर्फ आप रेशियो सेंड कर रहे हो ना। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एंगल भेज रहे हो क्या, पूरा अगर वैल्यू लेके जाते तो 1/में में जाता। सिर्फ अगर रेशियो को उठा के, tan वाले रेशियो को उठा के उधर शिफ्ट कर रहे हो तो वो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा। तो यहां पर tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। तो इजीली इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं π/4 प्लस। अब cot इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा, फिर से जाइए टेबल में देखिए कि cot का ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1 आती है। तो फिर से तुम्हें पता चलेगा कि cot π/4, राइट ना, फिर से तुम्हें पता चलेगा कि cot π/4 की वैल्यू cot 45 की वैल्यू 1 होती है। तो फिर से cot को अगर उधर लेके जाते हो तो cot इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4। तो यहां पर भी आंसर आपको कितना आ जाएगा, π/4। अब इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा π/4 प्लस π/4 को, तो क्या आ जाएगा, π/2। और ये तुम्हें फंक्शन की वैल्यू मिल गई किस पे, 1 पे। अब मजा आएगा ना, सिंपल। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब बोलोगे सर इससे क्या हुआ, अरे इससे बहुत बड़ा चीज प्रूव हो गया बच्चों। कैसे, पहले इक्वेशन देखना जरा, इक्वेशन नंबर 2 में आपने क्या प्रूव किया कि आपका फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, क्यों, क्योंकि आपका डेरिवेटिव 0 आया था। और दूसरे में, तीसरे इक्वेशन में आपने क्या प्रूव किया कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी आई, π/2। और पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट हो जाए और उस फंक्शन की वैल्यू किसी एक पॉइंट पे अगर मुझे पता चल जाए तो उस पूरे फंक्शन की वैल्यू ही वही सेम वैल्यू आ जाती है। याद है मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू अगर एक पॉइंट पे जो दे रहा है, राइट, सारे पॉइंट पे फंक्शन वही वैल्यू देगा, चेंज नहीं करेगा। तो एक बात बताओ, ये तुम्हारा कांस्टेंट फंक्शन ही तो है, राइट ना। ये तुम्हारा क्या तुमने प्रूव किया, कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन की एक पॉइंट पे वैल्यू तुमने कितना निकाला, π/2। तो अगर एक पॉइंट पे π/2 दे रहा है तो सारे पॉइंट पे कितना देगा, π/2। तो इन शॉर्ट तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से आप बोल सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, π/2 फॉर ऑल x। आप x की वैल्यू कुछ भी डालो, यहां पर अब 2 डाल दो, 3 डाल दो, जो मर्जी चाहे वो डाल दो, आपको हमेशा π/2 ही मिलेगा, राइट। क्योंकि कांस्टेंट और क्या, एक पॉइंट पे वैल्यू, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का एक पॉइंट पे जो वैल्यू मिलता है सारे पॉइंट पे वही आ जाएगा। तो fx क्या मिल गया, π/2। अब इस fx के जगह पे आप क्या रख दो, ले जाके π/2 रख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, π/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। और यही हमें प्रूव करना था, सिंपल। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ गई, π/2। इसी सेम मैनर में हम लोग क्या कर सकते हैं मालूम है बच्चों, sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x को भी π/2 प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलो सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट किया जाए बच्चों। इसका सोल्यूशन, सबसे पहले फंक्शन कंसिडर कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड वालों को। लेट fx इज इक्वल टू क्या मान लिया, sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत। अब आपको क्या प्रूव करना होगा, टू प्रूव दैट। टीपीटी का मतलब क्या है बच्चों, टू प्रूव दैट। अब आपको प्रूव करना है कि आपका फंक्शन कितना आना चाहिए, fx की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, π/2। तो स्टार्ट करें, चलिए fx को पकड़ो फटाक से। सो f ऑफ x क्या है, sec इनवर्स x प्लस
कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, सबसे पहले फटाफट से डेरिवेटिव कर लो। चलो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ वॉट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। राइट ना, सबके पास डेरिवेटिव पहुंच गया। डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों, एफ डैश एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिस्ट में देखिए क्या दिया है, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक बात बताओ बच्चों, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इधर माइनस आ गया और 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। सो यहाँ से एक ज्ञान की बात मिलती है, और वो क्या ज्ञान की बात मिलती है, एफ डैश एक्स 0 आने से क्या ज्ञान की बात मिलती है कि आपका फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि जिसका डेरिवेटिव 0 आया वो कांस्टेंट फंक्शन। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन। राइट, अगर एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब मेन गेम क्या है बच्चों, अब फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट पे बस पता चल जाए, एक पॉइंट पे जो वैल्यू देगा सारे पॉइंट पे वही वैल्यू आएगा। अब एक काम करेंगे, फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट पे पता करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में एक्स के जगह पे कोई ना कोई पॉइंट डालना पड़ेगा। अब दिमाग लगा के वही पॉइंट डालना जो सेक के टेबल में और कोसेक के टेबल में आता होगा, नहीं तो कोई भी वैल्यू डाल दोगे तो नहीं मिलेगा। तो अब x की वैल्यू कुछ पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट x इज इक्वल टू सेक के टेबल में एंड कोसेक के टेबल में बच्चों क्या आता है, सिंपल, जरा ध्यान दो क्या आता है, √2 आता है, √2 भी आता है, 1 आता है, 1 भी आता है। राइट ना, जो मर्जी चाहिए वो डाल दो, √2 डाल सकते हो, 1 डाल सकते हो, राइट ना, 0 डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है बच्चों, प्यारे बच्चों आपके ऊपर। राइट ना, तो मैं क्या करूं, मैं यहां पर एक काम करता हूं, x इज इक्वल टू 1 डाल देता हूं, कोई प्रॉब्लम है इसमें। पुट x इज इक्वल टू 1 फिर से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। राइट, तो 1 जब पुट करेंगे तो यहां पर एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 और प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 1। अब पूरा मेन गेम किस पे है बच्चों, कि सेक इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी। तो एक बात बताओ, सेक के टेबल में जाओ, सेक के टेबल में, और देखो सेक का कौन सा एंगल 1 देता है, पता है आपको सेक का कौन सा एंगल। एक बात बताओ बच्चों, कॉस का कौन सा एंगल 1 देता है, ध्यान से, कॉस 0 1 देता है। अगर कॉस 0 1 देता है तो सेक 0 कितना देगा, सिंपल, सेक 0 भी 1 देगा, क्योंकि कॉस का तो रेसिप्रोकल होता है। तो सेक 0 एक्चुअल में 1 होता है, तो सेक को अगर उधर भेजा जाए सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1। एम आई करेक्ट। तो सेक इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0, प्लस कोसेक का कौन सा एंगल 1 देता है बच्चों, कोसेक का, जाइए टेबल में देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में, राइट, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में देखिए कोसेक का कौन सा एंगल 1 आता है। तो कोसेक का कौन सा एंगल 1 आता है, कोसेक का 90 एक्चुअल में, कोसेक π/2 एक्चुअल में 1 आता है। तो अगर मैं कोसेक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को उधर भेजता हूं तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ गई, π/2, तो यहां पर आ जाएगा π/2, और 0 प्लस π/2 कितना आ गया, π/2। राइट, सो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ गई π/2। कोई दिक्कत। अब ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे सकते हैं, 3। अब 2 में हमें क्या मिला, कांस्टेंट फंक्शन मिला, और 3 में हमने क्या पता किया कि उस कांस्टेंट फंक्शन का एक पॉइंट पे वैल्यू कितना आ रहा है, π/2। अगर एक पॉइंट पे π/2 आ रहा है तो सारे पॉइंट पे क्या आ जाएगा, π/2। इसका मतलब वो फंक्शन क्या होना चाहिए, π/2 होना चाहिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, राइट ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2 फॉर ऑल एक्स, राइट, फॉर ऑल एक्स। अब क्या करेंगे, इस एफ एक्स के जगह पे जाओ, चुपचाप π/2 रख दो। देयरफॉर फ्रॉम 1, राइट, 1 में एफ एक्स की जगह π/2 डालेंगे तो क्या मिल जाएगा पता है बच्चों, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, π/2, एंड हेंस प्रूफ। राइट, ठीक है। अभी बच्चों एक बात बताता हूं आपको, टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जैसे सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स को π/2 प्रूफ किया मैंने, राइट ना, पीछे मैंने tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स को π/2 प्रूफ किया। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, आप इसको खुद ट्राई करिए प्लीज। आप यहां पर
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को क्या प्रूव करेंगे, पाई बाय 2। ये सेम रिजल्ट मैथ्स पेपर 1 के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 3rd चैप्टर में भी प्रूव होता है, उसके थ्रू भी, लेकिन यहां पर डेरिवेटिव का यूज करके प्रूव करना है, ये आपको खुद ट्राई करना है। और बच्चों ये टेक्स्ट बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल में आपको मिलेगा, लेकिन आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल देख के नहीं करेंगे, आप ये सीखने के बाद आप खुद से ट्राई करेंगे, राइट ना। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है 1.2 का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1.2 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की पहले क्या चाहिए रहेगी, प्रॉपर्टीज, राइट। तो मैं पहले तुम्हें उसके कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगा अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।